हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो हमारा सीरीज चल रही है बेसिक गणित के कुछ टॉपिक हैं वो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जोड़ घटाव गुणा और भाग का। तो इस वीडियो में हम आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, है ना। बेसिक कंसेप्ट यहाँ से हम बताएंगे, है ना। जो जो बेस है वो हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चों को जो है इसमें डाउट होता है ना। जोड़ घटाने की क्रिया है जो है बच्चे अक्सर क्या है गलत कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है 6th 7th 8th उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, अगले आने वाले भी वीडियो इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक है। तो ये ही क्या है, चारों मूल गणितीय क्रियाएं हैं, है ना। जो गणित में सबसे ज्यादा जो मूल क्रियाएं हैं वो क्या है हमारे पास, फंडामेंटल, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स की ऑपरेशन है। क्या है ऑपरेशन, हमको अगर जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा करना नहीं आता और भाग करना नहीं आता तो हम आगे इस मैथ में हम कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जोड़ देख लेते हैं कि जोड़ते कैसे हैं, है ना। इसका साइन क्या होता है, जोड़ का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है ना। दो संख्याएं हैं हमारे पास, लिखा है मैंने 2 + 3, इनको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए, दो अगर लिखा है तो दो लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। और फिर 3 लिखा है तो 3 लाइनों को इसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब हमें बचपन में सिखाया जाता था तो जोड़ते थे 1 2 3 4 5, तो ये जोड़ने पर कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। घटाने की क्रिया क्या होती है ना, क्रिया क्या होती है कि मान लीजिए मैं 3 में से मुझको 2 घटाने हैं तो पहले मैं कितनी लाइन करूंगा, 3 करूंगा। अब 2 घटाने हैं तो इसमें से 2 घटा देता हूँ, 2 लाइनें मैं यहाँ से काट देता हूँ तो मेरे पास कितनी लाइन बची, 1 लाइन बची। तो ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। गुणा करना है, मतलब 4 हमारे पास लाइनें हैं और इसको 2 2 से गुणा करना है ना। तो 2 2 से गुणा करना है, या और संख्या ले लेते हैं, 6 लाइन लेनी है। अब मुझे 2 2 से गुणा करने हैं तो गुणा करना है तो 2 और 2 और 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब 2 को मुझे 3 से गुणा करना था तो कितने आ गए, 6 आ गए। ऐसे ही भाग वाले देख लेते हैं। भाग के लिए भी सेम इसी तरह से करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मुझे अगर कहा जाए कि 6 में 2 से भाग कर दो, है ना, 6 को दो दो जगह डिवाइड कर दो, तो 6 को मैंने दो दो जगह डिवाइड कर दिया तो कितने ऑपरेशन, मतलब कितनी वो जगह बट गया, ये 3 जगह बट गया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरह से जो क्रियाएं होती थी वो इनको हम आसानी से यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, आगे की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ समझते हैं, है ना। जोड़ समझते हैं, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ना कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जोड़ना, या उसको क्या कहते हैं, एडिशन। जोड़ का जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है, मैं अभी अभी आपको बताया, और जो उदाहरण दे रखा है ये आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ले लूँ एक अंक की संख्या है 5 और दूसरी भी एक अंक की संख्या है 3, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, वही वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डंडे खींच लेंगे और इसमें 3 और जोड़ देंगे तो 1 2 3। इसको जब गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 8 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। आसान है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं, सीख नहीं पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या किया, मतलब 5 में हमने 3 जोड़ के क्या मिला, हमें 8 मिला। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ जाए, दो अंकों की संख्या ले लूँ, है ना। मैंने ले लिया 24 और ले लिया इधर नीचे 57, ठीक है। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें संख्या लिखना आना चाहिए, है ना। बच्चे क्या है अक्सर गलती कर देते हैं कि नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना। तो जब हमें इकाई के नीचे क्या लिखना है, इकाई का अंक लिखना है। अगर मैं इसी संख्या को इस तरह से लिख देता हूँ, मान लो ना, इसी संख्या को मैं इस तरह से लिख देता, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, है ना। बच्चे जो है कुछ इस तरह से लिख देते हैं, है ना। तो मान लो 5 यहाँ बना दिया, 7 यहाँ बना दिया, इस तरह से लिख देते हैं। या 24 ऐसे लिख दिया तो 5 इसके बीच में यहाँ बना दिया और है ना 7 यहाँ बना दिया। इस तरह से गलतियाँ बच्चे करते हैं। तो बच्चों को ये यही सीखनी है ना, हम लोगों को यही सीखनी है। तो क्या सीखना है, देखिए पहले हम संख्या लिख लेते हैं और नंबर के नीचे नंबर, देखिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7। तो 4 के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही दहाई के नीचे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 के नीचे 2 के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5। और यहाँ इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम सेम वही करेंगे, 4 में अगर हम
सात जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगी 11। 11 मतलब हो जाएगा इकाई का अंक, मतलब कितना हो गया 11। 11 इस तरह से लिखा जाता है ना। तो इकाई कितनी है यहाँ पर, एक है ना। और समझिए 11 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक क्या है, तो ये 10 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, दहाई के स्थान पर जाएगा, है ना। तो इकाई का अंक हमने इकाई के नीचे लिख दिया। अब जो ये इसमें से एक निकाल लिया तो हमने यहाँ लिख दिया, 11 में से एक निकाल के हमने यहाँ रख दिया। और जो अब कितना बचा, दहाई, मतलब 10 बचे, तो वो क्या होगी, दहाई होगी, वो आगे जाएगी, दहाई के स्थान पर जाएगी, इस जगह आ जाएगी, ठीक है। वो दहाई के अंक में जुड़ेगी, तो इसको जोड़ देते हैं, 1 और 2 3, 3 और 5 8, इसको यहाँ में लिख देंगे 8, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबरों की संख्या मैंने लिख देता हूँ, एक मैंने लिखा 3 6 और यहाँ 7, ठीक है। इसको मुझे प्लस करना है 5 2 और 0 के साथ, ठीक है। तो जब मुझे इसको प्लस करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा मैं, तो पहले मैं जो पहली संख्या दे रखी है वो लिख लेता हूँ, और दूसरी संख्या मैंने इस तरह से लिख ली, ठीक है। संख्या के नीचे संख्या लिखना बहुत ज़रूरी है ना। बच्चे अक्सर इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, देखिए मैंने ही गलती कर दी, यहाँ इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखिए सात में हमें कितना जोड़ना, जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना, तो सात में अगर हम कुछ भी नहीं जोड़े तो हमारे पास जो सात है वही आ जाएगा, है ना। छः में हमें दो जोड़ना है तो वही कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और दो जोड़ देंगे 2, 7 और 1 8, तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ से भी 8 बन जाएगा ना, 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। पहले 3 ले लेंगे, 1 2 3 और फिर 5 जोड़ना है तो 6 7 8 9, वही सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जोड़ने का नियम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कुछ रूल दे रखे हैं जोड़ने के, मैंने अभी बताया ऊर्ध्वाधर, है ना, या क्षैतिज जोड़ी जा सकती है। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से, और क्षैतिज मतलब इस तरह से ना क्या जोड़ी जाती है, मतलब अगर हम लेके आ जाए 36 प्लस 72, अगर मुझे इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 6 और 2 कितना हो गया 8, है ना। और 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये आ जाएगा। और अगर मैं यही संख्या इस तरह से जोड़ी हूँ तब भी मेरे पास कितना आ जाएगा, तो तब भी सेम आएगा, 6 और 2 8 और 7 और 3 10, ठीक है। पॉइंट वाली संख्या, दशमलव बिंदु वाली संख्या मैं यहाँ पे आपको कटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। दशमलव वाली में भी बच्चे क्या है, अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। क्या गलती करते थे, अगर देखिए जैसे इधर मैं यही वाला ले लेता हूँ ना, तो लिखा है 12.5, ठीक है, और अगली संख्या है 3.4। तो मैं देखिए इसमें जो है मैं क्या करना है कि जोड़ते समय दशमलव बिंदु को एक सीध में रखना है, मतलब पॉइंट को हमें एक सीध में रखना है ना, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। और बाकी संख्या पॉइंट के बाद इधर देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, और इधर 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, इस तरह से हमें रखनी होती है संख्या, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएंगे, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ जाएगा, है ना। और इधर 12 में 3 जोड़ देंगे तो 12 और 3 15 हो जाएंगे। तो ये हमारे जो बिंदु वाली संख्या है उनको हमने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी है, गुणधर्म भी क्या है, परिवर्तनशीलता हम समझ लेते हैं। परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक 3 है ना, और एक है 2, इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर मैं इन्हीं नंबरों को क्या कर दूं, इनके क्रम बदल दूं, मतलब 3 को मैंने यहाँ रख दिया और इस दो को मैंने यहाँ रख दिया, इनके जो क्रम बदल दिए तब भी मेरे पास आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये इसका एक नियम होता है परिवर्तनशीलता का, ठीक है। सह संयोजकता वाला नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे लिखा है हमारे पास 3 नंबर है, जैसे लिखा ए, सॉरी ए नहीं लिखेंगे, नंबर लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं छोटे छोटे, 2 प्लस 3, और इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करें, है ना, और अगला नंबर लिख दिया मैंने 4, तो देखिए आंसर जो है आएगा क्या आएगा वो समझना है ना। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा, है ना, ये इस ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, तो अभी हमारे पास 4 मिला, यहाँ से आंसर कितना मिला हमें, 9, ठीक है। अब दूसरी इस विधि से करते हैं, क्या किया है हमने, पहले जो ब्रैकेट था हमने पहले वाले अंकों के साथ लगाया दोनों के साथ, अब यही ब्रैकेट हम दूसरे अंकों के साथ लगा देंगे पीछे वाले अंकों के साथ, मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व ब्रैकेट करना है, तो 4 और 3 7 हो गए, ओ सॉरी 3 और 4 7, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी हटा देंगे तो यहाँ से हमें प्लस का ये मिलेगा और 2 ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर 9 आया, यहाँ पे भी आंसर 9 आया, तो ये क्या है, एक सह संयोजकता वाला नियम है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही शून्य के साथ हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और समझ लेते हैं। देखिए शून्य के साथ मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसमें हम जीरो जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा आंसर, वही संख्या लौट के हमारे पास मिलेगी। मतलब क्या होता है कि जीरो का कोई
मतलब महत्व नहीं होता है ना, कोई नंबर नहीं होती, संख्या नहीं होती जिसके हम जोड़े तो हमारे पास कोई नंबर मिले, है ना। तो जब हम जीरो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे देखिए हमारे पास 3 लाइन खींची मैंने यहाँ पे, अब मुझे क्या जोड़ना है, जीरो जोड़ना है, तो जीरो कोई नंबर नहीं होता है, तो है ना, तो हम जीरो कोई नंबर नहीं होता है, मतलब नंबर होता है, लेकिन उसके लिए क्या है, हम एक नगण्य संख्या मानते हैं, कोई संख्या नहीं मानते, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस तरह से ये 3 मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम घटाने पे, सब्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जब किसी संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, घटाव, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है ना। उदाहरण इसका दे रखा है, 9 में से हमने क्या घटाया है, 4 घटाया, तो ये हमें कितना मिलेगा, 5। जैसे मैंने अभी लाइन खींच के आपको दिखाई थी, पहले 9 लाइन खींच लेंगे, ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से कितने घटाने हैं, 4 घटाने, तो घटा देते हैं, 1 2 3 4, बचेंगे कितने, 1 2 3 4 और एक 5, तो ये आंसर आ गया। दो संख्याओं को ले लेते हैं, है ना, दो संख्याएं ले लेते हैं, है ना, इसमें से जब हम घटाएंगे तो घटा लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का आ गया, तो घटाएंगे, देखिए क्या करेंगे कि देखिए अभी हमें देखिए कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, क्या अलग सा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, 2 है ना। 2 में से हम 6 कैसे घटाएं, है ना, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, दहाई ले लेते हैं, मतलब यहाँ से क्या ले लेते हैं, हाशिया ले लेते हैं, ओ सॉरी, हाशिया क्यों नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम कैरी लेना, है ना, उधार लेना। इस दहाई से हमने एक दहाई इधर उधार ले ली, तो दहाई मतलब 10 आते हैं पूरे अंक, है ना, तो 10 जब हमने ले लिए तो यहाँ पे 10, दो तो पहले से 10 और ले लिए हमने, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, अब ये 10 अंक हो गए। अब 10 अंक हो गए, मतलब ये टोटल कितने हो गए, अब इन्हें जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, तो मतलब जब हम दहाई हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये 10 आता है, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब 12 में से हमको 6 घटाने हैं, तो 12 में से 6 घटाओ, 1 2 3 4 5 6, बचेगा कितना नीचे, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए जब यहाँ से दहाई, यहाँ 9 था, एक दहाई इधर चले गया, मतलब इसमें से एक घट के इधर गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा। 8 में से हमें 3 घटाने, तो 8 कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 घटा देते हैं इसमें, तो 1 2 3, तो कितने बचेंगे नीचे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बचेंगे। इस तरह से आंसर हमारे आते हैं, ठीक है। लिखना अगर आपको आ गया, नंबर के नीचे अगर हम नंबर लिखना सीखे तो आप घटाना भी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके कुछ नियम है ना, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। हमेशा क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं, है ना। बड़ी संख्या में से ही हम छोटी संख्या को घटाएंगे हमेशा। क्यों घटाएंगे कि सर देखिए अगर 2 लिखा है और इसमें से माइनस कर रहे हैं अगर आप 4, तो क्या आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम घटा लेंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 रुपए हैं, और अगर आपको किसी को 4 रुपए देने हैं, तो क्या आप उसको 4 रुपए दे पाएंगे, आपके खुद के पास 2 रुपए हैं, है ना, तो किसी को आप 4 रुपए कैसे दे पाएंगे, तो ये नियम हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। दशमलव संख्या को घटाते समय भी दशमलव को एक लाइन में रखते हैं ना, जैसे हमने प्लस वाली संख्या में लिखा था, जैसे इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे नंबर लिखा है हमारे पास 15.6, है ना, और लिखा है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, और जो पॉइंट के इस साइड में संख्या है वो 4 है, और इधर 2 है, इसको जब घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे, पॉइंट के नीचे कर, नंबर के नीचे अगर हमको नंबर लिखना आ गया तो हम आसानी से घटा भी सकते हैं। तो 6 में से जब 2 घटाएं 4 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। ऐसे ही 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13। जो पॉइंट है वो पॉइंट की लाइन में आएगा, है ना, बिल्कुल सीधे में आएगा। गुणधर्म देख लीजिए, समझ लेते हैं क्या है गुणधर्म। गुणधर्म इसके हम यहाँ से समझ लेते हैं, गुणधर्म क्या है, घटाव का परिवर्तनशील नहीं होता। घटाव जब जोड़ रहे थे हम तो उसमें परिवर्तनशील था, है ना, क्योंकि कैसे जोड़ रहे थे, तो 5 आ रहा था, इन नंबरों को हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, फिर भी 5 आएगा। लेकिन घटाव में ऐसा नहीं है, अगर हमने लिखा 3 - 2, है ना, 3 में से 2 घटाए तो हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। ऐसे ही अगर मैं इस नंबरों को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, पहले 2 लिख देता हूँ, फिर माइनस का 3 लिख देता हूँ, है ना, तो क्या हम इसमें से घटा सकते हैं, ये वही चीज़ आ गई कि 2 में से 3 हम नहीं घटा पाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील नहीं होता है, ठीक है। शून्य से घटाने पर वही संख्या मिलती है। अब शून्य वाला देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला शून्य है। अगर किसी संख्या में से हम 0 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या ही मिलेगी ना लौट के, क्योंकि 3 था, है ना, कोई संख्या लिखी है और उसमें से क्या घटाना है, 0 घटाना, कोई संख्या तो है नहीं 0, है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान देते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको बहुत आसानी से आप समझते हैं कि ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे दे रखा है गुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ से समझ लेते हैं। कह रहे जब किसी संख्या में बार बार जोड़ा जाए तो उसे गुणा मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसे गुणा का चिन्ह क्या है,
ये है ना। तो देखिए समझते हैं, जैसे मतलब क्या है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका जो वो लिखा है ना, इसका मतलब समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि बार बार जोड़ा जाए, कि अगर दो को हम बार बार जोड़ें, इस तरह से हम बार बार इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इस यही क्या है हमारा गुणा कहलाता है। गुणा क्या कहलाता है, देखिए दो है, दो कितनी बार लिखा है, देखिए पहले हमने दो लिख लिया, जो संख्या है वो लिख लिया है ना। अब दो कितने बार है, एक दो तीन चार पाँच छः बार है, तो मैं गुणा करके इसको छः लिख देता हूँ। अब देखिए जब हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, दो में दो जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा, चार में दो जोड़ देंगे छः आ जाएगा, छः में दो जोड़ देंगे तो आठ हो जाएगा, आठ में दो जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये लंबा प्रोसेस ना करके हम क्या करें कि जितने बार, जितनी संख्या है हमारे पास दो, उसमें जितने बार लिखी गई है, कितने बार लिखी गई बेटा, दो गुणा प्लस में छः बार लिखी गई, तो छः से हम क्या करते हैं इसमें गुणा, ये गुणा का साइन होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, मतलब क्या है, हमें अगर दो का टेबल आता है तो छः बार पढ़ सकते हैं हम उसको, तो दो छिया दो छिंग 12, देखिए यहाँ से भी आंसर 12 आया और यहाँ से भी आंसर कितना आया, 12 आया। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब गुणा के देखिए ये तो हो गई एक एक अंक की संख्याओं का गुणा, है ना। अब हम समझते हैं दो अंक की संख्याओं का गुणा, ठीक है, दो अंक की संख्याओं का गुणा समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे लिखा है यहाँ पे दो और पाँच, है ना, और इसमें गुणा करना है हमें किससे, इससे, इन नंबरों से क्या करना है, गुणा। तो इस तरह से ये संख्याएं लिखी जाती हैं। अंक, इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे। अब देखिए गुणा करने गए, है ना। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक का गुणा किसी के साथ करेंगे, इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, ठीक है, इस ऊपर वाली संख्या के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, पाँच बार, दो पंजे 10, अब 10 आ गया, है ना, 10 आ गया, तो इस तरह से लिखा जाए। और इकाई के नीचे क्या लिखा जाएगा, केवल इकाई का अंक, तो यहाँ लिख दिया। अब ये जो एक बचा वो यहाँ आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब फिर से करते हैं, तो दो का अब इसमें करेंगे, दो दूनी चार, और ऊपर कितना लिखा एक, तो बन जाएगा पाँच, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जब हमने इकाई का गुणा किया था इस संख्या के संग, तो हमने जहाँ से इकाई का अंक जहाँ पर लिखा था वहां से हमने शुरू किया। अब हम करेंगे दहाई का गुणा, है ना, दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे से लिखेंगे, मतलब अगर हमें इसका इसमें गुणा कर दूँ, तीन पाँच 15 हो जाएंगे, 15, तो देखिए ये दहाई का अंक है तो हमें दहाई के नीचे से यहाँ से लिखूंगा, है ना, 15 हो गया, और 15 हमारा इस तरह से लिखा जाता है। तो मुझे दहाई का अंक ये, मतलब ये दहाई का अंक है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। ये दहाई का अंक नहीं है, लेकिन हमें दहाई के नीचे से लिखना है ना, यहाँ से लिखना है। तो पाँच लिख दूंगा, अगला अंक बचा हमारे पास एक, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। और तीन का मैं गुणा किससे करूंगा, दो से, तीन दूनी छः, और ऊपर कितना लिखा है एक, तो जोड़ देते हैं, कितने हो गए, सात। अब सर कहेंगे ये वाली जगह जो नीचे खाली रहेगी इसको हम क्रॉस कर देते हैं, या जीरो लगा देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको लिखूंगा, है ना। अब हमें क्या करना होती है, ये जो जोड़ने होते हैं तो जोड़ देते हैं। चार, जीरो में कोई संख्या नीचे है नहीं, तो जीरो का जीरो आ जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास, पाँच में पाँच जोड़ेंगे तो 10, 10 का जीरो, है ना, और ये सात और एक आठ, तो आंसर जो है इसका ये आ गया, ठीक है। इसी में थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ, जो दशमलव वाली संख्याएं अगर हैं, तो देखिए अगर मैं यहीं लगा देता हूँ, है ना, दशमलव, ये अगर दशमलव यहाँ दशमलव लगा एक स्थान के बाद, ठीक है, तो हमें आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, एक अंक के बाद ही दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो अंक के बाद है तो फिर हमें इस आंसर में भी हम यहाँ दो अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बाकी का गुणा जो है जैसे किया जाता है वैसे ही किया जाएगा, लेकिन दशमलव का स्थान जो उतना भी है, अगर यहाँ पर भी लगा होता है एक दशमलव, यहाँ पर भी लगा है, तो इन एक नंबर के बाद यहाँ है, एक नंबर के बाद यहाँ है, तो इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब दो नंबर, दो अंक के बाद दशमलव हो गया, तो हम यहाँ आंसर में भी दो अंक के बाद यहाँ अपना पॉइंट लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे फिर, ठीक है। आगे चलिए, आगे दे रखा है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है वो समझ लेते हैं, कि किसी भी क्रम में गुणा करने पर परिणाम समान रहता है ना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, कि किसी भी क्रम में, है ना, इस तरह से अगर हम करें, तो दो का गुणा मैं तीन के साथ करूँ तो आंसर कितना आएगा, छः आएगा, है ना। और तीन गुणा दो करूँ तब भी आंसर कितना आएगा मेरे पास, छः आएगा। ये तो दो अंक की संख्या है, अगर मैं तीन अंक की भी संख्या ले लूँ, है ना, तब भी आंसर मेरा क्या है, वो सेम ही आएगा। दो तीन छः, छः चौक 24, तो यहाँ से 24 आएगा। अब मैं इनकी क्रम बदल दूँ तो तब भी आंसर मेरा कितना आएगा, सेम ही आएगा, है ना। दो आठ, आठ आठ तीन 24, तो ये 24 आ गया। क्रम में अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, वही ये बात यहाँ से कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है ना, ये देखें इसको समझिए, कह रहे हैं किसी संख्या को एक से गुणा करें। अब मैंने दो ले लिया, छोटी छोटी संख्या से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। दो में जब मैं एक से गुणा करूंगा तो वही संख्या लौट के आ जाएगी, ठीक है। किसी भी संख्या से मैं अगर एक से गुणा करूंगा तो वही संख्या हमारी लौट के आ जाएगी, ठीक है। क्यों आ जाएगी, दो एकम दो होता है, 31 एकम 31 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है जीरो वाला,
किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या आता है? 0 आता है। देखिए, जब मैं 2 का गुणा 0 के साथ करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0 आएगा। ये बहुत ध्यान से आप समझ लें, है ना, कि जब हम 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि ये इसको क्या मानते हैं? हम नगण्य मानते हैं ना। क्या मानते हैं इसको? संख्या को नगण्य। ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ से समझा देता हूँ। आगे देखिए जो लिखा है, दशमलव के साथ गुणा। कह रहे सामान्य गुणा करें, फिर दोनों संख्याओं में कुल दशमलव स्थान गिनकर परिणाम में उतने स्थान के बाद रखें। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे देखिए उदाहरण आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि 12 है ना, और 0.5, तो गुणा कर लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट लगा देता हूँ, है ना। इसका जब मैं गुणा करूंगा, है ना, तो क्या आएगा? इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ इस तरह से। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। फिर हासिल 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ क्रॉस कर लगाएंगे, फिर इस जीरो का करेंगे मल्टीप्लाई, तो जीरो अभी बताया मैंने, जीरो को किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो जीरो ही जीरो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया? 0, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे क्या आ गया? 0। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। दशमलव देखिए, कुल स्थान गिनकर, कुल दशमलव स्थान गिनकर, है ना, तो एक स्थान यहाँ और एक स्थान यहाँ, तो कितने स्थान के बाद? 2 स्थान के बाद, तो लगा देते हैं। तो कितने स्थान के बाद आएगा? 1 2, तो पॉइंट दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। समझ में आ गया दशमलव वाले भिन्न मतलब गुणा कैसे करते हैं? आगे चलिए देखिए, अब इसमें आ जाते हैं। गुणा के कुछ गुणधर्म है ना, अभी मैंने बता दिया कि अगर हम इस तरह से गुणा करें तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा, और इनके स्थान अगर हम बदल दें तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? सेम आएगा, है ना। अब इसको संयोजकता से नियम से पढ़ते हैं, मतलब अभी 3 नंबर वाले हो जाते हैं, तो इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ कि 2 का गुणा 3 के साथ करते हैं ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट हम इससे कर देते हैं, तो आंसर इसका जो कितना आएगा? देखिए पहले अंदर ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करें हम पीछे वाले नंबरों के साथ ब्रैकेट लगा दें तो अभी कितना आएगा? देखिए पहले अंदर सॉल्व कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, और गुणा ये 2, तो 12 दूनी 24, तो ये कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, किसी संख्या का एक के साथ गुणा करेंगे तो वो संख्या लौट के आ जाती है, ये हमने अब पीछे भी पढ़ ही लिया, है ना। जीरो के साथ गुणा करेंगे तो जीरो बन जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसका जीरो के साथ गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो, है ना, ए भी है तो भी जीरो बन जाएगा। ए का गुणा ए के साथ जीरो के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगी? ए आ जाएगी। कुछ भी आया है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करा है तो वही लौट के वापस आना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे दे रखा है भाग, है ना, इसको भी हम यहाँ से ध्यान से समझ लेते हैं। भाग, जब किसी संख्या को बराबर भागों में बांटा जाए तो उसे भाग डिवीजन कहते हैं। भाग का चिन्ह क्या है? ये भाग का चिन्ह है, और इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण दे रखा है कि 12 का भाग किस में करना है? हमें 3 में करना है। तो इसका मतलब क्या है? 12 को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर प्रत्येक भाग में कितने आएंगे? 4 4 हिस्से आएंगे। तो 12 को हमें 3 जगह भाग करना है ना, 12 का भाग करना है हमें 3 जगह। तो देखिए इस एक तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से करते हैं, है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ दो 12 आ जाए तो 4 बार आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना। तो जो 12 है वो 3 3 के ग्रुप में कितनी जगह बढ़ जाएगा? 4 जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 जगह बढ़ जाएगा। और एक देखिए तरीका क्या है, घटाने का भी तरीका है, वो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए। देखिए यहाँ से समझाता हूँ कि 3 का भाग हम किस में कर रहे हैं? 12 में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार, पहले इसमें से हम क्या करते हैं? 3 एक बार घटा देते हैं। पहले 3 हमने घटाए तो यहाँ से कितने बचे? 9 बचे। फिर 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। फिर 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ से 3 बचेंगे। फिर 3 घटाए देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 0। तो हमने जो घटाने की जो संक्रिया है वो कितने बार करी? एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो हमें कितनी बार घटाना पड़ा? हमें 4 बार। तो आंसर कितना आएगा इसका? 4। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अब दे रखी है कुछ शब्दावली दे रखी है ना, क्या होता है भाज्य, क्या होता है भाजक, क्या होता है भागफल, है ना, वो मैं यहाँ से समझा देता हूँ। कि जैसे अगर हमने किसी संख्या में, है ना, 2 है, और 2 का भाग हमने कैसे किस में किया? 3 में किया, तो ये कितने में आ जाएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, और भाजक शेषफल क्या है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। तो जो जिस नंबर से हम भाग कर रहे होते हैं वो तो हमारा क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 भाजक हो गया। जिस संख्या में भाग कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारे? भाज्य।
क्या होगी वो? भाज्य। जो आंसर आया है ना, कितने बार आंसर गया, वो होता है हमारे पास भागफल, वो होता है भागफल, है ना। और जो नीचे यहाँ पर बचा इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैंने 2 का भाग 3 में किया, है ना, तो ये जो संख्या है हमें कैसे मिलती है वो मैं समझा देता हूँ। कैसे मिलेगी? देखिए 2 का भाग हमने जब 3 में किया तो एक बार गया, और यहाँ से क्या बचा? एक बचा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वाला अगर हमें नंबर लेकर आना है ना, तो क्या होता है ये, इसका एक फॉर्मूला टाइप का है, वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये अंदर वाली संख्या जो क्या होती है, इसको हम क्या बोलते थे, अभी हमने बताया भाज्य। तो यहाँ से लिखेंगे भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है हमारे पास? भाजक, है ना। भाजक मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसका और इसका, ये क्या है हमारे पास? भागफल। तो इसके साथ हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या भागफल, वो शेष फल होती है, उसको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से आपको ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी इसमें आपको भाग करने की थोड़ी और क्रियाएं मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, है ना। कुछ भाग जो है यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि भाग किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं, मेरे पास लिखा है हमारे पास 3 का भाग, अगर हमें किस में करना है, कुछ नंबर मैं यहाँ पे भाग करके दिखा देता हूँ। 3 का भाग मुझे मान लीजिए किस में करना है, 36 में करना है, और 360 में करना है। तो ठीक है, बस कर देते हैं। तो 3 का भाग पहले हम देखिए, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो ये पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो डिजिट है ना, इसके बराबर का है या इससे बड़ा है कि नहीं, है ना। बड़ा है तो इसमें भाग चला जाएगा, छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम अगला वाला नंबर लेंगे, वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो अंक है इस अंक के बराबर है, मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा एक बार। 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से बचेगा 0। अगला संख्या क्या है हमारे पास? 6, 6 उतार लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3, यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास? 6। तो इसका इसमें जब भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। कितना बचेगा यहाँ से? 0। अब देखिए जो ये जो 0 बचा, इसको हम यहाँ उतारेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे, नहीं जाएगा, ना जाने के यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और एक उदाहरण मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। एक संख्या है हमारे पास क्या? 4, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास, यही संख्या लिखी है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए भाग करेंगे, कैसे करेंगे? ये 4 का भाग मैं पहले इस नंबर के साथ करूँगा, 3 के साथ करूँगा, एक डिजिट का एक डिजिट के साथ मैं भाग करूँगा। तो ये जो डिजिट है वो कैसा है? छोटा है। तो छोटा है तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 0 पहले लगा लूंगा। ठीक है, या फिर इस 0 को आप नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। पहले कायदा ये कहता है कि जब संख्या से भाग कर रहे हैं, तो अगर भाग नहीं जा रहा तो पहले उसका क्या लगा लो? 0 लगा लो। ठीक है, तो 0 पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग नहीं गया तो हमें अगला वाला नंबर लेना पड़ेगा, ये नंबर लेना पड़ेगा। तो इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 4 का पारा पड़ेंगे हम 9 बार, तो 9 चौक कितने हो जाएंगे? 36। 36 में से 36 घटाएंगे, 0 बचेगा, ये वाला 0 यहाँ उतार लेंगे, इसका इसमें जब भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो ना जाने का यहाँ 0 लगा देंगे। अब देखिए इसको समझिए कि जब किसी नंबर के आगे 0 लगाओ तो उसका कोई महत्व नहीं होता है ना, तो वो संख्या क्या बन जाएगी? अब हमारे पास 90 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से है। तो अब मैं एक आपको पॉइंट वाला और समझा देता हूँ। ठीक है, इसी को समझा देता हूँ पॉइंट में। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले तो वही करेंगे, क्या लगाएंगे हम? 0 लगाएंगे, क्योंकि 3 का इसमें जाएगा नहीं, 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 0 लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करें? इस पॉइंट को हटा के यहाँ से और यहाँ लगा देंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट गया, ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। अब ये जो संख्या है क्या बन गई? 36 बन गई। अब इसका इसमें जब भाग करेंगे तो 4 का पारा बढ़ देंगे हम 9 बार, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा? 36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे चलिए, ये सब आप समझ गए आसाम से। ठीक है, देखिए भाज्य जो होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो भाजक होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो भागफल आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, है ना। जो शेषफल होता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। आगे चलिए, देखिए कुछ नियम दे रखे हैं। किसी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या मिलेगी। कोई संख्या है ना, कोई संख्या है जैसे 9 है, और हम इसमें 1 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास वही संख्या लौट के आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, 0 को किसी संख्या में भाग देने पर परिणाम क्या आता है? 0 आता है। 9 में या किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। किसी संख्या है,
है ना। किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, मतलब अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी है इस तरह से, अगर हम इसको इसमें भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर जो आंसर है वो नहीं मिलेगा, तो इसका हम इसमें भाग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या है कि इस तरह से संभव नहीं है कि कोई संख्या है और उसमें हम 0 से भाग कर दें, इस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी आपसे कोई कह दे कि 0 का भाग कर दो सर 6 में कर दो, तो नहीं आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, संभव नहीं है। आगे चले, है ना। दशमलव के भाग मैंने यहाँ से अभी बता दिया, इसको मैं और समझा देता हूँ, है ना। तो इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, 6.4 है और इसका भाग हम किसके साथ कर रहे हैं बेटा, इसको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, इसको हम इस तरह से कर रहे हैं, भाग है, ठीक है। तो हाँ, ये क्या कर रहा है, ठीक है, भाग है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.8। ध्यान से समझना अब यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 नंबर के बाद है, यहाँ पर भी पॉइंट 1 नंबर के बाद है, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो पॉइंट है हमारे पास, संख्या जो है कितनी बन गई 64, और नीचे क्या आ गई हमारे पास 8। अब 8 का भाग हम इसमें कर देंगे, मतलब 8 से अगर हम इसको भाग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे 8 बार, तो यह आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। कह रहे हैं दशमलव हटाने के लिए भाजक और भाज्य दोनों में 10 से 100 से आदि से गुणा कर देते हैं। तो देखिए मैं इस क्रिया से भी आपको बता देता हूँ, जैसे है पॉइंट, है ना, और नीचे क्या था हमारे पास 0.8। अब देखिए हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो कैसे हटाएंगे पॉइंट, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करेंगे कि पॉइंट 1 नंबर के बाद है ना, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। पॉइंट अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 64 लिखा है, 64 का हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब पॉइंट हमें लगाना है ना, गुणा में हम पॉइंट भी तो लगाएंगे, पॉइंट कहाँ आएगा हमारे पास, अब ये 1 नंबर के बाद है तो यहाँ 1 नंबर के बाद आएगा। और अगर पॉइंट के बाद 0 हो, है ना, कोई संख्या ना हो, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, वही संख्या हमारी लौट के बन जाएगी। देखिए समझिए, ठीक है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 है तो ये पॉइंट और 0 हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली संख्या, इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी हम 10 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा 8। ये अभी पॉइंट हमें यहाँ से मान लीजिए है नहीं, है ना, 8 दाई 80, है ना। अभी पॉइंट कहाँ में लगाना है, 1 नंबर के बाद लगाना है, तो यहाँ आएगा। और पॉइंट के बाद क्या है, वही फिर से 0 और है पॉइंट है, तो इस पॉइंट को और 0 को दोनों को हटा देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास 8। तो इसको जब इससे काट देंगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ से इतना ही है वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। इस इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से और जो सीरीज़ है वो यहाँ से शुरू करूँगा, तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करके, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।